अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इस गुफा में 10 से 12 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा दक्षिण कश्मीर के हिमालयवर्ती क्षेत्र में है। ये श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर 3,888 मीटर यानी कि 12,756 फुट की ऊंचाई पर है। इस तीर्थ स्थल पर पहलगाम और बालटाल 2 मार्गों से पहुंचा जा सकता है। श्रीनगर से पहलगाम करीब 92 किलोमीटर और बालटाल करीब 93 किलोमीटर दूर है। पहलगाम या बालटाल पहुंचने के बाद आगे की यात्रा पैदल या फिर घोड़े या खच्चर की मदद से करनी होती है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई रोचक जानकारियां हैं। उनमें से कुछ दिलचस्प और काफ़ी आकर्षक हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ गुफा के बारे में 10 रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। ये गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग भी गिरा था। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम और असंख्य तीर्थ हैं, पर अमरनाथ धाम का सबसे ज़्यादा महत्व है। पुराण के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले अमरनाथ के दर्शन माने जाते हैं। हम आपको बता दें कि बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं मिलता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित हो जाता है। यह गुफा हिमालय पर्वत पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर बर्फीली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज बुट्टा मलिक नामक एक गडेरिये ने की थी। एक दिन वह भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया, तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। कोयले सोना बन गए थे। ये चमत्कार देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी, परंतु साधु वहां नहीं मिला। उसी दिन से ये स्थान एक तीर्थ बन गया। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाकर इसका रहस्य बताया था, परंतु अमर कथा सुनाने के लिए समस्या ये थी कि कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसीलिए भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में पार्वती को अमर कथा सुनाई। पार्वती के साथ इस रहस्य को शूक ने भी सुन लिया था। ये शूक बाद में शूकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम मार्ग लिया था। जब भगवान शिव अमृत कथा को सुनाने के लिए पार्वती जी को गुफा में ले जा रहे थे, तो उन्होंने पहले इस स्थान पर अपना वाहन नंदी इस जगह पर छोड़ दिया था। इसीलिए इस जगह को पहलगाम कहा जाता है। ये श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है और पहाड़ियों की चोटियों से घिरा हुआ है। पहलगाम के बाद अगला स्थान चंदनबाड़ी है। यह पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। विश्वासों के अनुसार
भगवान शिव ने यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज को किया। इस जगह को चंद्रामौली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग किया था। चंद्रमा ने फिर यहाँ लौटने के लिए भगवान शिव का इंतजार किया, तो इस तरह से इस जगह का नाम चंदनबाड़ी पड़ा। चंदनबाड़ी से थोड़ा आगे पिस्सू टॉप है। इस जगह का महत्व अमरनाथ के दर्शन से संबंधित है। इसके अनुसार अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी। उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हरा दिया था। राक्षसों के मृत शरीर के साथ एक पहाड़ का गठन किया गया था। तब से इस जगह को पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। पिस्सू टॉप के बाद अगला गंतव्य शेषनाग है। भगवान शिव ने यहाँ अपनी गर्दन से सर्प को रखा था। यहाँ नीले पानी की एक झील है जो साबित करती है कि ये शेषनाग का स्थान है। ये चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है। महागुण माउंटेन या फिर महागुणस पर्वत, ये जगह शेषनाग से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को यहाँ छोड़ दिया था। इस जगह में कई झरने और सुंदर दृश्य हैं। पंचतरणी, ये महागुण माउंटेन से 6 किलोमीटर दूर है। ये 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ 5 पंचभट्टों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। यहाँ 5 नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5 नदियां बहती हैं जो भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। अमरनाथ गुफा, ये यात्रा का अंतिम गंतव्य है। अमरनाथ गुफा 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा लगभग 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। इसी गुफा में प्राकृतिक बर्फ से बना हुआ शिवलिंग का निर्माण होता है। इसी में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व के रहस्य को बताया था। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन और सावन के पूरे माह यहाँ श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। तो दोस्तों, ये थे अमरनाथ गुफा और यात्रा से जुड़े 10 रोचक तथ्य जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।